वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में NMMS एग्जाम स्पेशल मॉडल सेट संख्या 19 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 18 तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने मॉडल सेट संख्या 1 से लेकर के 18 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। इससे पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 तक डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि पृथ्वी की दैनिक गति के फलस्वरूप दिन रात होते हैं, रात में तारे चमकते हैं, वातावरण गर्म रहता है या फिर ऋतु परिवर्तन होता है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, दिन रात होते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति के फलस्वरूप दिन रात होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 47, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण दिन रात होते हैं, वर्षा होती है, वातावरण नम रहती है या ऋतु परिवर्तन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा। क्या होगा? विकल्प चौथा, ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 48। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगभग कितने दिन लगते हैं? 360 दिन, 365 दिन, 370 दिन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 365 दिन। देखिए यहाँ पर लगभग दिया गया है, इसीलिए 365 दिन हो गया। अगर पूरा पूछा जाए तो 365 दिन और 6 घंटे लगता है। यही कारण है कि 4 वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है और हम लोग फरवरी में क्या करते हैं, 28 के बदले 29 कर देते हैं। प्रत्येक 4 साल पर फरवरी जो है 28 दिन का नहीं हो करके 29 दिन का हो जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत स्थिति से कितने अंश झुकी हुई है? 25 डिग्री, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री या 24 डिग्री। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, 23.5 डिग्री। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत झुकी हुई है कितने डिग्री? तो 23.5 डिग्री। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 23.5 डिग्री, ऐसे भी लिखा जा सकता है या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 50, मरुस्थलीय प्रदेशों में यातायात का मुख्य साधन है हाथी, घोड़ा, ऊंट, याक। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, ऊंट। याद रखिएगा, मरुस्थलीय प्रदेशों में यातायात का मुख्य साधन ऊंट है। अगला दिया गया है प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन है गेहूं, चावल, गन्ना, चना। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, गेहूं। प्रेयरी प्रदेश का मुख्य उत्पादन गेहूं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 52, भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? सतलज, चंबल, गोमती, ब्रह्मपुत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर अधिकतर वर्षा किस ऋतु में होती है? शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, शीत ऋतु में। देखिए यहाँ पर भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है। किस ऋतु में? शीत ऋतु में। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग के यहाँ शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 54,
भारत में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से किस नदी के डेल्टा में होता है? गंगा, यमुना, गोमती, ब्रह्मपुत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, गंगा। याद रखिएगा, भारत में जूट का उत्पादन जो होता है वो मुख्य रूप से गंगा नदी के डेल्टा में होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में ऐसा एकमात्र स्थान कौन सा है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं? सासन गिर राष्ट्रीय वन, या फिर सरिस्का राष्ट्रीय वन, या आंध्र प्रदेश की नल्लामलाई पहाड़ियाँ, या मालाबार तट के पश्चिमी घाट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, गिर राष्ट्रीय वन, यानी कि सासन गिर राष्ट्रीय वन पूरा नाम है, लेकिन ये गिर राष्ट्रीय वन के नाम से प्रचलित है। तो अगर पूछा जाए कि एशियाई शेर भारत में एकमात्र स्थान जहां पर पाया जाता है तो आंसर हो जाएगा गिर राष्ट्रीय वन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 56। रेगर मृदा की मुख्य उपज है, रेगर या रेगुर जो कहिए, कपास, गन्ना, ज्वार, ये सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कपास। मुख्य उपज क्या है? तो कपास है। रेगुर मृदा में कपास ज़्यादा उगता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? पनामा, स्वेज, नील, नाइजर। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, पनामा। क्या होगा? पनामा। पनामा नहर जो है अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 58। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर नियमित रूप से चलने वाली पवनें कहलाती है? अपरिवर्तनशील पवनें, परिवर्तनशील पवनें, निम्न परिवर्तनशील पवनें, या उच्च परिवर्तनशील पवनें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, अपरिवर्तनशील पवनें। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के क्षेत्रों की ओर नियमित रूप से चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? अपरिवर्तनशील पवनें कहलाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं? बुध, शुक्र, शनि, मंगल। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, शुक्र। याद रखिएगा, पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को कहा जाता है। गेहूं किस जलवायु का पौधा है? शीतोष्ण, ग्रीष्म, शीत, नम। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, शीतोष्ण। गेहूं शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 61। कोक्कन के दक्षिण में कौन सा तट है? उत्तरी सरकार, मालाबार, कोरोमंडल, या गुजरात तट। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, मालाबार। याद रखिएगा, कोक्कन के दक्षिण में मालाबार तट है। कौन सा तट? मालाबार तट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 62। आधुनिक कागज के उद्योग का आरंभ किस सन में कलकत्ता के निकट हुआ था? 1835 में, 1870 में, 1885, या 1847। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 1870 ईस्वी। आधुनिक कागज के उद्योग का आरंभ 1870 ईस्वी में कोलकाता के निकट हुआ था। अगला दिया गया है, भारत की जलवायु को कहा जाता है शीतोष्ण, मानसूनी, विषुवती, या ध्रुवीय। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, मानसूनी। क्या होगा? मानसूनी। भारत की जलवायु को मानसूनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 64। भारत के दक्षिण में अरब सागर से लगा हुआ कौन सा एक छोटा सा राज्य है? बिहार, उड़ीसा, केरल, या फिर कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, केरल। भारत का जो मैप आप देखिएगा यहाँ पर, तो ये है अरब सागर। क्या है? तो ये है अरब सागर। अरब सागर, अरब सागर से यहाँ पर लगा हुआ पूछा जाता है, तो यहाँ पर अरब सागर से लगा हुआ छोटा सा राज्य ये वाला केरल है। इसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा केरल।
अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में कौन सा देश कपास उत्पादन में प्रथम है? चीन, भारत, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका? इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, चीन। कपास उत्पादन में चीन का स्थान पहला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भौगोलिक परिस्थितियां समतल भूमि, अधिक वर्षा तथा अधिक तापमान में निम्नलिखित में से किसकी खेती की जा सकती है? जूट, कपास, गेहूं, चावल? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 66 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, जूट। क्या होगा? जूट। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 67, भारत में भौगोलिक परिस्थितियां जैसे दोमट मिट्टी, साधारण वर्षा तथा सामान्य ताप में निम्नलिखित में से किसको उपजाया जा सकता है? चावल को, गन्ना को, गेहूं को या कपास को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, गेहूं को। गेहूं को दोमट मिट्टी, साधारण वर्षा यानी ज़्यादा वर्षा नहीं चाहिए, यानी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, सामान्य ताप, ज़्यादा ताप भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो गेहूं का पैदावार अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 68, नमी रखने वाली मिट्टी, साधारण वर्षा तथा अधिक तापमान जैसी भौगोलिक परिस्थितियां में निम्नलिखित में से किसको भारत में उपजाया जा सकता है? गन्ना, कपास, जूट, चावल? क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, कपास। कपास को यहाँ पर देखिए नमी रखने वाली मिट्टी होना चाहिए, साधारण वर्षा, अधिक तापमान जैसी भौगोलिक परिस्थिति है तो उसमें कपास का पैदावार अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 69, अधिक वर्षा और सामान्य ताप वाले क्षेत्र तथा ढालू मिट्टी पर किसकी खेती की जा सकती है? कहवा, चाय, नारियल, कपास? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 69 का वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, चाय। अधिक वर्षा और सामान्य ताप रखने वाले ढालू भूमि पर यानी कि ढालुआ भूमि पर चाय की खेती अच्छी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 70, चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? पूर्णमासी, अष्टमी, अमावस्या या फिर नौमी? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, पूर्णमासी। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को लगता है। चंद्र ग्रहण पूर्णमासी को होता है। कब होता है? तो पूर्णमासी। अगला दिया गया है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, 23 अगस्त? इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 71 का वो हो जाएगा विकल्प पहला, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 72, विषुवतीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा, पर्वतकृत वर्षा, संवहनीय वर्षा या उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 72 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, संवहनीय वर्षा। याद रखिएगा विषुवतीय प्रदेश में संवहनीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बालू के टीलों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी के द्वारा, ज्वालामुखी के द्वारा, पवन के द्वारा, वर्षा के द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, पवन के द्वारा। याद रखिएगा बालू के टीलों का निर्माण पवन के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 74, अक्षांश, वृत्त और मध्यम रेखा एक दूसरे को कितने अंश पर काटती है? अक्षांश, वृत्त और मध्याह्न रेखाएं एक दूसरे को कितने अंश पर काटती है? 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री? तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, 90 डिग्री। एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 75, समुद्री धाराओं की दिशा किससे प्रभावित होती है? समुद्री धाराओं की दिशा किससे प्रभावित होती है? नियतवाही पवन से, ज्वार भाटा से, समुद्र का खारापन से या समुद्री जहाज़ों से?
तो क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, नियतबाही पवन से। समुद्री धाराओं की दिशा नियतबाही पवन से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 76, संगमरमर किस प्रकार का शैल है? आगन्य, रूपांतरित, अवसादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प दूसरा, रूपांतरित। क्या होगा? रूपांतरित। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 77, एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन कहलाती है चक्रवातीय पवन, धारावाही पवन, अपरिवर्तनशील पवन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, अपरिवर्तनशील पवन। कौन सा पवन? अपरिवर्तनशील पवन। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78, अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान का अंतर कहलाता है ताप में वृद्धि, ताप में कमी, निष्क्रिय तापमान या तापांतर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प चौथा, तापांतर। ताप में अंतर को तापांतर कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 79, समुद्र तट पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियमित उतार चढ़ाव कहलाता है? तरंग कहलाता है, लहरें कहलाता है, ज्वार भाटा कहलाता है या फिर ज्वालामुखी? क्वेश्चन नंबर 79 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, ज्वार भाटा। समुद्र तट पर गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नियमित उतार चढ़ाव को ज्वार भाटा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 80 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण कहलाता है? सौरमंडल, वातावरण, वायुमंडल, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प तीसरा, वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 80 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।